बायो का ये क्वेश्चन देखिए और उसका सोर्स, एक और क्वेश्चन देखिए और उसका सोर्स, लगे हाथ एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसका सोर्स। दोस्तों, सुना है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में बायो के सवाल का राज। आज हम एक्सपोज करेंगे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बायो के सभी सवाल किस हिडन सोर्स से पूछे गए थे और ये सेम पैटर्न टीआरई 4 में भी जरूर फॉलो होगा। टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है और कैसे प्रिडिक्ट करें टीआरई 4 में बायो में आने वाले सभी सवाल। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखते हैं और किस तरह टीआरई 4 में बायो को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बना सकते हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न टीआरई 4 में आपको निश्चित सफलता दिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आए हुए बायो के सभी क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन किन बुक्स और सोर्स से आए हुए हैं। इन सभी सोर्सेज को हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं जो आप लोगों को बायो के क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सभी क्वेश्चन केवल टीआरई एग्जाम में जीएस के पेपर में आए हुए हैं, चाहे प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में केवल जीएस के पेपर में आए हुए हैं। तो फटाफट हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये आया हुआ है क्लास 8th की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार और इस चैप्टर में पेज नंबर 94 पर यह क्वेश्चन है और आप लोग प्रूफ भी इसका देख पा रहे होंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 69। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और इसका भी सोर्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही अलग से टेक्स्ट बुक का बनाया हुआ अपना खुद का मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी मॉक टेस्ट को लगाकर अपनी रैंक देख सकते हो कि आप हजारों लाखों के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और ये भी एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा वीक। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ परचेज करना होगा, जिसमें आप 800 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है महाबचत सेल। ये सेल शुरू होने वाला है 27 जून से लेकर 30 जून तक। अगर आप 27 जून की रात्रि को 12 AM से लेकर 1 AM के बीच में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो आपको 1 साल की जगह 2 साल की वैलिडिटी मिलेंगी। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। फ्रेंड्स, ये भी आया हुआ है क्लास 7th की एनसीईआरटी से, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता और पेज नंबर 97 पर इसका सोर्स है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th में। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और इस चैप्टर में पेज नंबर 113 पर इस क्वेश्चन का सोर्स है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीआरई एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें 3 प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है। पहला जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, दूसरा जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और तीसरा जब ऑक्सीजन सीमित मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो फ्रेंड्स, टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवल इसी एक पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। फिलहाल इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में पेज नंबर 69 से और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस टीआरई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पेज नंबर 113 पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बना था और यहाँ से अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। केवल इसी टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये आया हुआ है क्लास 8th में साइंस की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 95। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। आप सोर्स भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 8th में साइंस की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 95। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे इसी चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर है जीन मानचित्रण, और ये आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 69। आप सोर्स देख पा रहे होंगे, और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। फिलहाल अभी हम लोग केवल जीएस में बायो के क्वेश्चन और उसका प्रूफ देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जीएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन और उनका सोर्स प्रूफ के साथ इस वाली वीडियो में देख रखा है। और इस वाली वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और टीआरई 4 की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ मैंने जिस तरह से टीआरई 3 में सिलेक्शन के लिए मैथ और साइंस पढ़ा था, उसी तरह मैं आप लोग को भी पढ़ाता हूं, और मैं अपना नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो आप टीआरई 4 के लिए सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन हो तभी करिएगा। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ये भी आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता, और पेज नंबर 101 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप स्क्रीन पर इसका सोर्स देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन बायो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देता है, और केवल 9th में इस चैप्टर को पढ़ लोगे आप लोग, जीवों में विविधता, इस चैप्टर को पढ़ने से ही जो इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में बनेंगे आप लोग बना ले जाओगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, मृत जीवों के अपघटक है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 8th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आप लोग इसका सोर्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये आया हुआ है पेज नंबर 19 से। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 8th और 10th साइंस की दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और क्लास 8th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है। आप लोग इसका सोर्स देख पा रहे होंगे, और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, और क्लास 10th में चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, और क्लास 10th में पेज नंबर 144 पर यह क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 7th और 8th साइंस की दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 8th में दिया हुआ है पेज नंबर 27 पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, और क्लास 7th में भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाह रहा कि ये सभी क्वेश्चन मैंने केवल जो जीएस के पेपर में आए हुए हैं उन्हीं का लिया हुआ है। और आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि जीएस में साइंस के लिए आप लोग केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का पढ़ लीजिए। केवल एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पढ़ने से आप लोग जीएस में जो साइंस का 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से कम 6 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 7th की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन, पेज नंबर 80 पर इसका सोर्स है। क्लास 7th में पेज नंबर 80 आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आप स्क्रीन पर इसका सोर्स देख पा रहे होंगे, और पेज नंबर 148 पर इसका सोर्स है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आया हुआ है क्लास 7th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, और पहले ही चैप्टर से आया हुआ है पेज नंबर 3 पर इसका सोर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं? फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में पूछा गया था। फिलहाल ये आया हुआ है क्लास 7th में साइंस की एनसीईआरटी से। इसका सोर्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 147 पर है। चैप्टर का नाम है पादपों में जनन, और चैप्टर 12 है क्लास 7th में। फिर आगे वाला क्वेश्चन है,
पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से। इसका सोर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, पेज नंबर 67 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जीएस में बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में रखेंगे। आज हम लोगों ने केवल पार्ट 1 देखा और पार्ट 2 में हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जीएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के केवल एक-एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा, अगर आप लोग टीआरई 4 के लिए सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्री में आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। और मैंने किस तरह से पढ़ा था मैथ, साइंस और साथ ही साथ जीएस को, मैं सभी सोर्सेज को आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा।